नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में आपकी रीजनिंग में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा डायरेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाएं ओर तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? दोस्तों आपको इतना बताना होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या होते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि भैया यहां पे तो ये बोला गया है एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। चलो ठीक है, चलना प्रारंभ कर दिया, लेकिन भैया दाएं बाएं किधर होगा, किस तरीके से हम दाएं बाएं लेते हैं, ये आपको नहीं पता रहता है। आपको क्या भैया 40 से 60% बच्चों को यही नहीं पता तो किधर दाया बाया होगा और किधर कौन सी दिशा होगी। ठीक है, तो वीडियो पे दोस्तों अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। 15वां क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हमारा जो पहला क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी से। दोस्तों जिस प्रकार से पत्नी का संबंध आपको पति से दे रखा होगा, ठीक है, सेम उसी प्रकार से दुल्हन का संबंध यहाँ पे किससे होगा? तो मेरे भाई 100% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता देंगे? दूल्हा बता देंगे, और ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि भाई देखो यूपी एग्जाम में रीजनिंग मेरे भाई 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 क्वेश्चन में आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप क्या होंगे, आसानी से कम से कम टाइम 1 मिनट के अंदर, क्या भाई 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन में पहला, मात्र आपको 10 सेकंड का समय नहीं लगेगा, देखते ही आंसर दे दो दूल्हा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको भी एक दिन क्या बनना है भाई, दूल्हा बनना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दोस्तों तीसरा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.3 का मान आपको क्या दे रखा है, 8, यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों 2.3 से यहाँ पे 8 बन रहा होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पे 3.4 से क्वेश्चन मार्क ये कौन सी संख्या बनेगी आपको बतानी होगी। लॉजिक सेम लगाना है, जिस लॉजिक से आप 2.3 से यहाँ पे 8 बनाओगे, सेम उसी लॉजिक के आधार पर, ठीक है, 3.4 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी, और वो वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलनी भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वैल्यू बना दी कि 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको लॉजिक ढूंढना होगा, और ऐसे प्रश्न आप किस तरीके से सॉल्व करते हो वीडियो पर अंदर तक बने रहेंगे। हर एक प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, क्योंकि अगर जो भी न्यू स्टूडेंट भी होगा वो भी आसानी से समझ जाएगा, और जो टैलेंटेड है वो तो आसानी से समझ ही जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको पता हो गया। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड एनालॉजी मतलब होता है दोस्तों शब्द समानता। पत्नी का संबंध जिस प्रकार से पति से है, सेम इसी प्रकार से दुल्हन है यहाँ पे, तो दुल्हन का संबंध किससे होगा मेरे भाई? आप कह दोगे यहाँ पे दूल्हा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इस प्रश्न को छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब जैसे ही आपने पढ़ा आप कह दो भैया कोडिंग का क्वेश्चन है, और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन। कोडिंग में ये क्वेश्चन चाइनीज लैंग्वेज का है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ये बोलता है, कह रहा है किसी कूट भाषा में, प्रश्न को पढ़िए, 972, यानी कि 972 का अर्थ दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है स्टील इज स्ट्रॉन्ग। फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो आपको बताना है एंड के लिए कूट ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे एंड के लिए कूट ज्ञात करना होता है। आपको थोड़ा सा हम 5 सेकंड के लिए यहाँ पे दोस्तों समय लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 972, हम क्या करेंगे 972 को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे क्या दे रखा है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। ठीक है, स्टील स्पेलिंग को मत जाइएगा, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक, स्टील इज स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये आ गया। इसी प्रकार से आपको बोला गया 298, यानी कि हम अलग से कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, जो प्रश्न में दे रखा है हम सिर्फ उसी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। 298 का अर्थ क्या है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि IRON, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। स्पेलिंग को मत जाइएगा, क्योंकि ठीक है सही लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको बताते हैं, यहाँ पे दिया गया 387, यानी कि 387 का दोस्तों अर्थ आपको क्या दे रखा है, आप कह दोगे आयरन एंड स्टील, यानी कि मेरे भाई आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये दिया गया, स्पेलिंग को मत जाइएगा। ठीक है, आयरन स्टील ये आपको दिया गया। आपसे पूछा क्या है, तो मेरे भाई आपसे पूछा एंड के लिए कूट ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए और बोले एंड का कूट बताओ, या एंड के बाद कुछ भी और एक वर्ड दे दे, कह दे उसका कूट बताओ, तो कैसे बताते हैं? तो देखो बिल्कुल भैया हमेशा के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा और इस बात को नोट भी कर लीजिएगा। जब भी आपसे किसी वर्ड का कोड पूछे, यहाँ पे हमसे पूछा है AND एंड का कोड, तो भैया मेरे भाई एंड का कोड आप तभी बता पाओगे जब एंड का कोड, देखो हम पहले इसको लाइन देते हैं। ये आपकी 972 वाली पहली लाइन हो गई, ये 298 वाली आपकी दूसरी लाइन हो गई, और ये आपकी दोस्तों तीसरी लाइन होगी। एंड का कोड यानी कि एंड तीसरे लाइन पर है। एंड का कोड आप तभी निकाल पाओगे जब एक एंड और आपको कहां दे रखा हो, पहली लाइन या दूसरी लाइन में आपको मिल रहा हो। ठीक है, नहीं मिल रहा ना,
तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एंड का कोड नहीं निकालोगे। यानी कि आप काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंड बीच में है तो कहेंगे भैया यहाँ पे बीच में 8 है तो एंड का कोड यहाँ पे दोस्तों 8 हो जाएगा। ऐसा मत करना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कभी कभार आपका तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे बीच में एंड है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एंड का कोड 8 डिनोट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसका भी हमारा करने का तरीका होता है, एक लॉजिक होता है। एग्जामिनर ने आपको ऐसा प्रश्न ऐसे एग्जाम में करने के लिए नहीं दे दिया, ठीक है। अब इस बात करते हैं इस प्रश्न को बेसिक से समझने की, आपको बेसिक बता दी है। अब बात करते हैं एंड का कोड मेरे भाई फिर निकलेगा कैसे। तो आप क्या करो, एंड का कोड डायरेक्ट ना निकाल पे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे एंड का कोड पूछा, आपको एक वर्ड नहीं मिला, तो आप एंड की जगह मेरे भाई क्या करो, आयरन का कोड निकाल लो। आयरन का कोड निकाल लो। क्यों आयरन का कोड क्यों निकलेगा? क्योंकि मेरे भाई आयरन देखो आपको तीसरी लाइन में दे रखा है, कह दोगे हाँ, दूसरी लाइन में भी आपको आयरन यहाँ पे पहले पे दे रखा है। यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन में आप कह दो में हमें आयरन वर्ड कॉमन मिल रहा है, ठीक है। पहली भी तो आयरन वर्ड है नहीं, कोई बात नहीं। हमें क्या मिला, जो हमें वर्ड का कोड निकालना है वो वर्ड हमको एक से एक बार और मिल जाए। यानी कि देखिए हमने क्या किया, एंड का डायरेक्ट कोड निकाल के हमने क्या किया मेरे भाई, आयरन का, यानी कि एंड के बगल में जो ये आयरन है इसका कोड निकालेंगे। इसका कोड तब क्यों निकल जाएगा, क्योंकि देखिए आयरन वर्ड आपको दो जगह दे रखा है, यानी कि दूसरी और तीसरी में अगर आयरन वर्ड आपका कॉमन है तो इनका कोई एक कोड भी कॉमन होगा। तो वो कोड कौन सा कॉमन होगा वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है 2 9 8, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या है 2 9 8 और यहाँ पे क्या है 3 8 7। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो, आप आसानी से क्या कह सकते हो, देखिएगा आप आसानी से मेरे भाई ये कह सकते हो, एक मिनट, आप आसानी से ये कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए इन दोनों में आयरन कॉमन है तो यहाँ पे आपका 8 कॉमन मिल रहा है और आपका भी यहाँ पे 8 कॉमन मिल रहा है। यानी कि दोनों में आयरन कॉमन है तो इन दोनों के कोड में आपको 8 कॉमन मिल गया। यानी कि सीधी सी बात है भैया, आयरन का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमसे आयरन का कोड तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा क्या मेरे भाई, एंड का कोड। तो एंड का कोड कब बताओगे, जब आप देखो, अब एंड का कोड तो बता नहीं पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, हमको समझा दिए। अब हम क्या करेंगे, हम आयरन का कोड निकाल लिया, 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखो स्टील दे रखा है और एक स्टील वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है पहली वाली लाइन में, यानी कि पहली और तीसरी में आपको यहाँ पे स्टील दे रखा है, यानी कि स्टील वर्ड दे रखा है, ठीक है। एक स्टील आपका ये रहा, तो पहली और तीसरी में अगर स्टील वर्ड कॉमन है, ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों में कोई कोड भी कॉमन होगा। वो कोड क्या कॉमन आ रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आप कह दोगे यहाँ पे तीसरी लाइन में आपको 7 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे जो पहली लाइन है, जो ये पहली लाइन है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टील मिला था तो यहाँ पे आपको दोस्तों 7 कॉमन मिल रहा है। यानी कि पहली और तीसरी में आपको स्टील कॉमन मिला, आपने कह दिया हाँ, और पहली और तीसरी में कोई कोड भी कॉमन होगा, वो कोड कॉमन दोस्तों क्या है, 7 है। यानी कि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि स्टील का कोड क्या हो जाएगा भाई, मेरे स्टील का कोड हो जाएगा 7। अब आप आसानी से बता सकते हो क्या, आप अब आसानी से बता सकते हो कि एंड का कोड क्या होगा। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे 387 में 8 कोड किसका है, तो मेरे भाई 387 में जो 8 वाला अंक है ये आयरन का कोड हो गया है और जो ये 7 वाला अंक है ये स्टील का कोड हो गया है। यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा एंड, यानी कि साफ साफ कह सकते हो कि एंड का कोड मेरे भाई क्या होगा, एंड का कोड मेरे भाई हो जाएगा 3। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तुक्के वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एंड यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे एंड का कोड 8 सही किया था, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो आपसे प्रश्न पूछता ही क्यों भाई, यूपी पुलिस एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम हो या जीडी का हो या सीजीएल का हो, टियर 1 हो टियर 2 हो, आपको सभी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यहाँ पे क्या करते हैं 70% इस क्वेश्चन क्या करते हैं, 70% बच्चे भाई इस क्वेश्चन को स्किप करके चले आते हैं पेपर में। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको भैया यहाँ पे 2.3 दे दिया गया है और आपको बताना है 8 कैसे बना है। जिस प्रकार से 2.3 से यहाँ पे 8 बना होगा, सेम दोस्तों उसी प्रकार से 3 दशमलव, ठीक, यहाँ पे दशमलव 3.4 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको बतानी होगी। तो क्या करते हैं, वो दशमलव देख के क्वेश्चन को छोड़ाते हैं। क्यों छोड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ज्यादा टाइम जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन को अगर तरीकों को ध्यान से देखो, यहाँ पे 2.3 है, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, संख्या संबंध का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, कुल मिला के आपको 2.3 से आपको यहाँ पे 8 बनाना है और सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 3.4 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। यानी कि हम 2.3 से 8 कैसे बना सकते हैं, तो आप क्या करिए, दशमलव के बाद जो संख्या यहाँ पे 3 है, इसको ऊपर पावर चढ़ा दी, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 3 का मान दोस्तों क्या होता है, 8 होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस सवाल में ये किया मेरे भाई, हमने क्या किया, दशमलव के बाद जो अंक है उसको उस आगे वाली संख्या के ऊपर पावर चढ़ा देनी है। आपका 2 की पावर 3 हो गया, मान आ गया 8। आपको देखो आपने 8 इस प्रकार से बना लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 3.4 है, हमने क्या करेंगे, जिस प्रकार से आपने 2.3 में क्या करा, 3 की पावर चढ़ा दी, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या उसको पावर चढ़ा दी आगे वाली संख्या पे।
यहाँ पे क्या है 3.4, यानी कि 3 दशमलव बाद क्या है 4, तो 3 के ऊपर 4 की पावर चढ़ा दें, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 का मान दोस्तों क्या होता है, तो आप देखिए 3 की पावर 4 का मान 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 तिया दोस्तों क्या होता है आपका 81 होता है। देखिएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 तिया दोस्तों आपका क्या होता है 81 होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप दोस्तों रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते हो ऐसे छोटे मोटे लॉजिक वाले क्वेश्चन तो आप आसानी से सीख ही जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े से लेवल हाई वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल में, सीएचएसएल में, जीडी में, एमडीएस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस एसआई में, ठीक है, रेलवे में, हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस वहां पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा मेरे भाई जिस प्रकार से आपको हम समझाएंगे यही रहने वाला, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस क्या होगा, रिलेशन चेंज कर देगा, एबीसीडी के लेटर चेंज कर देगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। करना क्या होता है, बिल्कुल आसान सा तरीका बताएंगे। बस मेरे भाई दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आपको आगामी से परीक्षा में कभी क्या हो दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों पहले मेरे भाई आपको हम प्रश्न पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है यदि a@a, देखिए a@b का अर्थ क्या है, a@b का अर्थ मेरे भाई है ए बी का पुत्र है। ठीक है, a#b का अर्थ है ए बी की पति है, ए जो है वो बी का पति है। a*b का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो P@Q*R #S का क्या अर्थ होगा, ये आपको बताना होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और ऐसे टाइप के प्रश्न में 90% बच्चे भाई फेल होते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न को देख के समझने लगते हैं कि काफी ज्यादा कठिन होगा। कुछ कठिन नहीं है, देखिए सब कुछ आपको प्रश्न में ही दे रखा है। आपको भाई मेरे प्रश्न से तो करना है। देखिए आपको जो ये व्यंजक दे रखा है, क्या दे रखा है, आप कह दोगे P@ मेरे भाई क्या दे रखा है Q, उसके बाद आपको दे रखा है स्टार, क्या है R है, फिर उसके बाद क्या दोस्तों हैशटैग, उसके बाद आपको दे रखा है S। यही तो व्यंजक दे रखा है। इस व्यंजक में करना क्या है, आप देखो, आप डरा मत करो, क्वेश्चन को देखो। करना क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे P@Q है, तो इसका आपको रिलेशन बताना कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई जो रिलेशन आपका यहाँ पे A@B का होगा, A@B के अर्थ बीच में होगा, वही सेम रिलेशन P@Q के बीच में होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए A@B का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, A जो है वो B का पुत्र है, यहाँ पे P@Q है, यानी जो P है वो पुत्र किसका होगा मेरे भाई, वो पुत्र होगा Q का। किसका पुत्र होगा, क्यू का पुत्र होगा, यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे। क्यू का पुत्र होगा कौन, क्यू का पुत्र होगा मेरे भाई पी, यानी कि पी के ऊपर क्या ले लेंगे, पुत्र हो रहा है। पहले बार फिर से बता दें, मेल के लिए मेरे भाई आप हमेशा लोगे प्लस का साइन, ठीक है, और फीमेल के लिए आप ले लोगे हमेशा माइनस का साइन, जिससे आपका मेल फीमेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पुत्र है पी, यानी कि पी के ऊपर ले लेंगे प्लस का साइन। अब आगे अगर प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपने P@Q के बीच का मतलब निकाल लिया, आप कह दोगे हाँ। अब निकालेंगे Q*R के बीच का मतलब, कैसे निकालेंगे, देखिएगा आपको यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे A*B के बीच का रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है A जो है वो B की पुत्री है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे Q*R है, यानी कि Q जो है वो R की क्या है मेरे भाई, पुत्री है। जिस प्रकार से A*B का अर्थ है A जो है वो B की पुत्री है, यहाँ पे Q*R है, यानी कि जो Q होगा वो R की मेरे भाई क्या होगी, पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री होगी, R की पुत्री होगी, आर की पुत्री होगी। तो आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए जो क्यू होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला गया, Q*R, यानी कि मेरे भाई जो क्यू होगा वो आर की क्या होगी, पुत्री होगी। क्यू कहाँ पर है, आप कह दोगे क्यू मेरे भाई यहाँ पर है। अब क्यू के भी क्या होंगे, कोई माता पिता होंगे, कह दो जाहिर सी बात ही माता पिता होंगे। क्यू आपका यहाँ पे है, यहाँ पे बोला गया Q*R, यानी कि A*B का अर्थ है A जो है वो B की पुत्री है, यहाँ पे Q*R है, यानी कि जो क्यू है वो आर की पुत्री होगी, आर की पुत्री होगी, यानी कि क्यू के कोई माता पिता होंगे, क्यू के माता पिता होंगे तो क्यू के ऊपर जाएंगे। या किसकी पुत्री हो रही है, आपको साफ साफ दे रखा है मेरे भाई, आर की पुत्री हो रही है। क्यू पुत्री है, पुत्री किसकी है, कह दोगे आर की, यानी कि क्यू पुत्री है, यानी कि फीमेल हो गई। फीमेल के ऊपर हमने कहा आपका माइनस का साइन होगा, यानी कि मेरे भाई क्यू फीमेल है, यानी कि पी की माता कौन हो गई, तो मेरे भाई पी की माता क्यू हो जाएगी। और क्यू की यहाँ पे देखो, क्यू पुत्री किसकी है, आर की, तो क्यू के ऊपर कौन आ जाएगा, उसके माता पिता आर आ जाएंगे। अब ये आर मेल है, यानी कि माता है या पिता, हमको डाउट क्लियर नहीं, छोड़ेंगे, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है वहां पे, ठीक है।
आपने क्यू स्टार आर तक कर लिया, आप कह दो हमने यहां तक डायग्राम बना लिया। अब इसी प्रकार से कुछ नहीं करना, यहां पे दे रखा है आर हैशटैग ऐसे, कैसे रिलेशन बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे ए हैशटैग बी का अर्थ दोस्तों दे रखा है ए जो है वो बी का पति है। यहां पे देखिए ए हैशटैग बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, ए जो है वो बी का पति है। यहां पे आर हैशटैग एस है, यानी कि आर जो होगा वो एस का पति होगा। आर जो होगा मेरे भाई क्या होगा, वो एस का पति होगा। यहां पे आर हैशटैग एस है, यानी कि आर जो है, आर कहां पे है, तो आप कह दोगे आर यहां पे है। आर पति किसका है, आर पति है एस का। आर किसका पति है मेरे भाई, आप कह दोगे आर पति है एस का, यानी कि आर क्या हो जाएगा, आर का जेंडर क्लियर हो गया, आर पति है यानी कि मेल होगा तो प्लस का साइन लेंगे। एस का पति है यानी कि पति, देखो भाई एक पति है तो भाई दूसरी क्या होगी, पत्नी होगी, यानी कि ऐसे यहां पे क्या हो रही है, आर की पत्नी हो रही है, पत्नी है तो फीमेल है, माइनस का साइन ले लेंगे। आपका पूरा डायग्राम प्रश्न के अनुसार मेरे भाई यहां पे क्या हो गया है, बन गया है। अब बताना आपको ये है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस वेन डायग्राम को, यानी जो आपने सॉरी वेन बोल दिया, यहां पे जिस डायग्राम को जो आपने ब्लड रिलेशन के जो डायग्राम बनाया है इसको सेटिस्फाई करता है। आप पूरा समझ गए। देखिए आपने आर हैशटैग एस का अर्थ कैसे निकाला, रिलेशन कैसे बनाया, तो आप कह दो मेरे भाई हमने यहाँ पे देखा ए हैशटैग बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पति है। यहाँ पे आर हैशटैग एस है, यानी कि जो आर होगा वो एस का पति होगा। आपको पता है आर कहां पे, तो आप कह दो कि मेरे भाई आर यहां पर है, एस का पति है, यानी कि आर के ऊपर प्लस का साइन फीमेल हो जाएगा, एस का पति यानी कि ऐसे उसके बगल में आ जाएगा। पति पत्नी है एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, उनकी संतानें नीचे आ जाएंगी। तो मेरे भाई आपको हम इस यहाँ पे बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर एस पति पत्नी है, आर और एस की एक संतान कौन है मेरे भाई, यहाँ पे क्यू है, क्यू है यानी कि क्यू पुत्री है, आर एस की पुत्री कौन है मेरे भाई, क्यू है, और क्यू की शादी हो गई किससे, वो यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन क्यू की भी एक संतान है। क्यू की संतान कौन है, कह दो कि क्यू का एक क्या है मेरे भाई, बेटा हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला गया एस पी की माँ है, ऐसे जो है वो पी की माँ है। क्या देखिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे जो है वो पी की माँ है, तो आपकी देखिए आप बताएंगे एस और पी की माँ कौन है, तो अब देखो भाई मेरे भाई पी यहाँ पे है, पी की माँ कौन है, आप कह दो कि पी की माँ उसके ऊपर होगी, यानी कि पी की जो माँ होगी मेरे भाई वो क्यू होगी। आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यहाँ पे एस पी की माँ है, नहीं एस जो होगा, एस तो यहाँ पर है, एस पी की माँ कैसे हो जाएगी, एस पी के ऊपर जो होगा वो उसकी माँ होगी, तो आप कह दो कि पी की माँ यहाँ पे क्यू है। हमको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत दे रखा है। एस पी की कौन लगेगी, तो एस पी की लगेगी नानी। नानी क्यों लगेगी, आप खुद के ऊपर रख के देखिए, आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन लगेंगी, आपके तो मेरी नानी लगेंगी। तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था एस पी की माँ है, तो मेरे भाई ऐसे जो है वो पी की माँ नहीं, पी की नानी होगी, ठीक है, नानी होगी या आप दादी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, नानी दादी, ठीक है, ब्लड रिलेशन में हमारा ये चलता है। ये जरूरी नहीं कि आपको नानी नहीं दे रखा है, दादी दे रखा है तो आप दादी वाला टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ समझ गए, पी एस की दादी है, पी एस की दादी है, पी जो है वो एस की दादी है। देखिएगा पी कहाँ पर है, पी तो भाई मेल है, पी एस की दादी कैसे हो सकती है भाई, पी तो मेल हो गया ना, यानी कि पी तो भाई देखो पी जो होगा वो एस का लगेगा पोता या नातिन, नाती लगेगा, ठीक है, पोता लगेगा या नाती लगेगा। तो भाई मेरे भाई पी एस की दादी तो हो ही नहीं सकती, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यहां पे बोला गया है पी एस की मां है, पी जो है वो एस की मां है। भाई कैसे हो सकती, भाई पी तो पुत्र हो गया ना, पुत्र किसका है, क्यू का, एस के देखो पी जो पी है क्यू का पुत्र हो गया, और पी का एस से रिलेशन क्या होगा, तो पी एस का क्या लगेगा, नाती लगेगा या पोता लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बचता है, बस यही सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से, कोई भी लाइन छोड़ने वाले नहीं है। यहां पे बोला गया है ऐसे जो है वो पी की दादी है, जो एस है मेरे भाई एस कहां पर है, आप कह दोगे ये एस फीमेल है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एस जो है पी की दादी है, तो आप कह दोगे एस ये है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, एस ये है और पी मेरा ये है, हाँ हो जाएगी, ऐसे जो होगी वो पी की दादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दादी बोले या मेरे भाई नानी बोले, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दादी बोल रहा है तो आप कह दोगे ऐसे जो है पी की दादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे डी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे फिर से थोड़ा सा रिवर्स जाइएगा, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, तीसरी बार में मेरे भाई गारंटी ले रहा हूं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बता दी, चारों ऑप्शन भी समझा दिए कि कौन किसका कैसे रिलेशन बन रहा है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की, यहां पे आपसे बोला गया है
क्या बोला गया मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। अब क्या होता है इस क्वेश्चन में भी भाई 40% बच्चों को यही नहीं पता होता, वो एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि विषम अक्षर चुनते कैसे। भाई कुछ नहीं करना, आपको पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है IKM, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, आप कह दोगे ORU। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है CEG, आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। चौथे ऑप्शन में आपको दे रखा है UWY। आपको हम पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाएंगे, पहले आप क्वेश्चनों को तो सीखिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है IKM, देखिए कैसे बताएंगे कि विषम कौन सा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे आई से के कैसे बनना है। यानी कि मेरे भाई आपको कोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए, लेटर सीरीज लेटर लॉजिक के क्वेश्चन को करने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के मेरे भाई क्या होना चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से कम सेकंड में बना पाओगे, ठीक है। IKM यहाँ पे देखिए आई से के कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे आई के बाद क्या था JK, यानी कि आई के बाद JK प्लस का 2 हो रहा है, आई से के बना प्लस का 2 करके, के से के बाद क्या आता है LM प्लस का 2 करके हमारा के से M बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पे ओ से क्या बनना है, आर बनना है। ओ से आर कैसे बनना है, ओ के बाद क्या आता है PQR, यानी कि ओ से आर बना दोस्तों यहाँ पे प्लस का 3 करके, और आर से यहाँ पे यू कैसे बनना है, ये यू है, ठीक है। आर के बाद क्या आता है STU, यानी कि आर से यू बनाओ तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से सी से ई कैसे बना, आप कह दोगे सी के बाद क्या आता है DE, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। ई के बाद क्या आता है FG, यानी कि ई से जी बनना है प्लस का 2। यहाँ पे यू से क्या बनना है W बनना है। यू के बाद क्या आता है दोस्तों VW प्लस का 2 करके दोस्तों यहाँ पे यू से W बन गया, और W से यहाँ पे क्या बनना है Y, W के बाद क्या था XY, यानी कि W से Y बनाओ तो आपका प्लस 2 हो रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में और सी में और डी में आप कह दोगे तीनों में एक ही लॉजिक लग रहा है, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा दोस्तों दे रखा है B, यहाँ पे हमारा प्लस तीन हो रहा है, यानी कि ORU आपका इस 4 ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। आपको ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन देते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हो क्वेश्चन नंबर 6वें की, यहाँ पे क्या दे रखा है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, वो आपका था अक्षरों में, अब ये आपको दे दिया गया शब्दों में, इसमें आपको विषम बताना है। कैसे बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको दुखी, असफल, खुश, उत्साहित, यानी कि देखिए आपका यहाँ पे जो अन्य शब्दों से अलग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, यहाँ पे आपको असफल दे रखा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी की, ये क्या है, ये आपके इमोशन होते, दुखी, खुश, उत्साहित, ये आपके क्या हो गए, एक प्रकार के इमोशन हो गए, लेकिन असफलता का इनसे क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा, ठीक, यानी कि अलग शब्द हो जाएगा। अगर हम आपको इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करें कोडिंग के क्वेश्चन नंबर 7वें की, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम हर पार्ट में कराए हैं। अगर हमने दोस्तों रीजनिंग की प्रैक्टिस करके पहले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिए, हर एक पार्ट में आपको 18, 14, 15 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे भाई तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ जाओगे। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन शामिल किए वो पिछला जो पार्ट करा चुके हैं उसमें सारे क्वेश्चन अलग होंगे, यानी कि उसमें वेन डायग्राम क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की, यहाँ पे बोला गया किसी विशेष कूट भाषा में वांट यानी कि WANT को 4715 लिखा जाता है और COPE को 2863 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में NOTE को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई इतना ही तो बताना है, इतना ही बताना है, फिर भी आप कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज किस लिए होते हो, क्योंकि देखिए एक मिनट समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको WANT आपको लिखने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम थोड़ा बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। WANT का कोड आपको दे रखा है ये, ठीक है। COPE इसका कोड दोस्तों आपको दे रखा है 2863, ठीक है। तो आपको कह रहा है इसी कूट भाषा में, इसी लैंग्वेज में आपको NOTE का कोड बताना है। कैसे बताएंगे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा आपसे कोड किसका पूछा है, NOTE, यानी कि मेरे भाई ये आपका पहला वर्ड हो गया, ये आपका दूसरा वर्ड हो गया, आपको बताना है इसका कोड। कैसे बताएंगे, तो देखिएगा तुलना करके भी बता सकते हैं। आपको NOT यानी कि NOT में जो हमारे अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपको इस पहले वाले वर्ड में और दूसरे वाले वर्ड में कॉमन मिल रहा है, यानी कि NOT हमारा NOTE से मिलके बना है। आपको देखिए N यहाँ पे मिल गया, O यहाँ पे मिल गया, T यहाँ पहले वाले वर्ड में मिल गया और E आपको यहाँ पे दूसरे वाले वर्ड में मिल गया। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुलना करनी और कोड आसानी से बना लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप होते हो कंफ्यूज, प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश करते हो। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन में माइंड में रखा करो और अपना फालतू का टाइम वेस्ट ना करके देखा करो कि कोड हमसे पूछा यहाँ पे NOTE का, भाई सारे अक्षर हमको इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में कॉमन तो मिल रहे हैं, तो हम फर्जी का टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि एक ही कूट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि देखिए अब तुलना कैसे करते हैं, यहाँ पे N तीसरे स्थान पे, तो N के नीचे यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या है, 1 है, यानी कि जहां जहां पे N होगा वहां पे कोड आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब O का कोड निकालना, यानी कि N के बाद O है, O आपको दे रखा है दूसरे वाले वर्ड में, O के नीचे क्या है 8 है, यानी कि O का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब T का कोड, T के नीचे
दोस्तों यहाँ पे क्या है 5 है, तो टी का कोड यहाँ पे 5 हो जाएगा और ई के नीचे यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 है, तो ई का कोड मेरे भाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1853, तो 1853 मेरे भाई आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही तो देखने को मिल रहा है। आप कह दोगे बिल्कुल हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपको समझाने की करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की, यहाँ पे बोला गया है, कह रहा है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में, ठीक है देखिएगा, अब ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल टियर 1 2 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जीडी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगे, 2 तो 100% है, शायद कभी कभी 3 भी पूछ लेता है, किसी किसी शिफ्ट में 3 पूछता है, किसी में 2, और ठीक है, और इसी प्रकार से पूछेगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं भाई सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला जा रहा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस, देखिए किसी विशेष कूट भाषा में प्लस है, प्लस जो है यानी कि जोड़ का चिन्ह जो है वो गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस का चिन्ह प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणे का चिन्ह भाग को प्रस्तुत करता है और भाग का चिन्ह माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो आपको व्यंजक दे रखा है इसको आपको उत्तर बताना है, करना कुछ नहीं, सब कुछ प्रश्न में ही दे रखा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, यानी कि जोड़ का चिन्ह गुणे को प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि जोड़ की जगह गुणा लगा देना है, माइनस का चिन्ह प्लस को, यानी कि जहां पे माइनस होगा वहां पे मेरे भाई आपको प्लस लगा देना है, और गुणे का चिन्ह भाग को, यानी कि जहां पे मेरे भाई गुणा होगा वहां पे आपको भाग का चिन्ह लगा देना है। और इसी प्रकार से आपको आगे दिया गया भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है, यानी कि दोस्तों जहां पे भाग का चिन्ह होगा वहां पे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। अभी सारी कंडीशनें करोगे कहां पे, तो मेरे भाई ये सारी कंडीशनें जो आपको ये व्यंजक दे रखा है ये, तो आप कह दोगे आर के बाद क्या है भागित भाग है, तो भाग की जगह लगाओगे माइनस। हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ प्रश्न आपको दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। गुणे की जगह लगाओगे तो गुणा कहाँ है, आप कह दोगे गुणा यहाँ पर, यानी कि गुणे की जगह लगाओगे भाग, आपको दे रखा है, गुणे की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई भाग आ जाएगा, 2 है 2 लिख देंगे, 2 के बाद क्या है माइनस, माइनस की जगह लगाओगे जोड़, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, आपने जोड़ लगाया यहाँ पे 9 आ गया, और जोड़ की जगह लगाओगे गुणा, तो आपने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों गुणा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो काफी लोगों को यही नहीं पता होता, फिर से डिटेल कर दे रहे हैं। बॉड मॉस का नियम सुने होंगे, बॉड मॉस के नियम के बारे में, बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, ये दोनों आपको इस प्रश्न में नहीं दे रखे हैं, तो हम इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग कहां पर है, आप कह दोगे यहां पर है, तो 2 की भाग 4 में 2 क्या आएगा मेरे दोस्तों 2 आएगा, प्लस का 9 गुणे 3। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो आपका इस प्रकार से इतना सॉल्व करने पे आएगा। फिर भाग के बाद क्या करते हो, गुणा करते हो ना, गुणा करो तो 9 तियां दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणा यहां पर है, 9 तियां हो जाएगा 27, प्लस का 2, ठीक है देखिएगा, प्लस का 2, ठीक है, माइनस, प्लस का 2 माइनस ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है देखिएगा। अब क्या करते हैं जोड़ करेंगे, तो काफी लोग क्या करते हैं भाई 27 में 2 जोड़ के फिर 8 को घटाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2 के आगे माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे मेरे भाई पहले प्लस वाले जोड़ेंगे, 27 के आगे प्लस का साइन है, 8 के आगे प्लस का साइन है, 27 और 8 को जोड़ेंगे क्या होता है दोस्तों 35 होता है। अब माइनस का इसमें 2 कर देंगे, आपका आ जाएगा 33, वो भी प्लस का, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना था। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस एक बार क्या करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया है मेरे भाई, क्या बोला गया है, कह रहा है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, ठीक है। दी गई श्रेणी में यानी कि इतनी बड़ी श्रृंखला किस लिए दे रखी है, समझाते हैं आपको। कह रहा है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये जो श्रृंखला दे रखी है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू 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 एम, लास्ट में आपको एम दे रखा है, यानी कि 2 2 4 1 5, 5 बार डब्ल्यू की बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एन दे रखा है, यानी कि मेरे भाई आप ये भी कह सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है 6वें स्थान पे डब्ल्यू आ रहा है, सॉरी एम आ रहा है, ठीक है। और हमने दूसरे कॉमा के बाद देखा यहाँ पे 2 2 4 5, यहाँ पे 5वें स्थान पे आपका एम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे देखा कॉमा किस बारे में देखा, तो यहाँ पे आपका एम आ रहा है 4थे स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पे देखा आपका एम आ रहा है 3रे स्थान पर, डब्ल्यू की संख्या सेम है, अक्षरों की संख्या सभी कॉमा के बाद सेम है, यानी कि देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ इस वाले में 6 अक्षर हैं, इस वाले में टोटल 6 हैं, एम को लगा के इस वाले में टोटल 6 हैं, और इस वाले में टोटल हमारे 6 हैं। बस क्या हो रहा है, एम का स्थान चेंज करता है, पहले वाले में एम था 6वें पर, दूसरे में एम आ गया 5वें पर, तीसरे में एम आ गया 4थे पर, और तीसरे में एम आ गया दोस्तों 3रे पर। अगर हम बात करते हैं दूसरे पर, तो दूसरे वाले देखो यहाँ वाले में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो एम आ गया, यहाँ पे आ गया एम दूसरे पर, यानी कि इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे एम कहाँ पे आएगा, तो भैया यहाँ पे दूसरे पे आया है, तो जो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा यहाँ पे एम आ जाएगा पहले पर, उसके बाद देखो टोटल क्या हो जाएंगे डब्ल्यू आ जाएंगे, यानी टोटल हमारे अक्षर होने चाहिए 6, एक डब्ल्यू सॉरी एक एम बाकी डब्ल्यू, एम कहाँ पर आएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में पहले पर आएगा, उसके बाद हमारे डब्ल्यू 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 हो जाएंगे। तो ऐसा आपको देखने को सिर्फ
ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर दोस्तों हमको आप समझाने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 10वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद, यानी कि जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिएगा करना क्या है, जिस प्रकार से दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी से यहाँ पे जिस प्रकार से नो बनना होगा, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे के एल से क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे, करना क्या है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए के बाद बी है, एन के बाद ओ है, के के बाद एल है, यानी कि ए से बी बनना है प्लस का 1 हो गया, एन से ओ बन गया प्लस का 1 हो गया, के से एल हो गया, के बाद क्या था जे के एल, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे तो 2 अक्षर आएंगे, उनके बीच में प्लस का 1 होगा। तो आप क्या करते हो, गो थ्रू ऑप्शन जाते हो। ठीक, ऐसा भी कभी कभी सही हो जाता है। देखिएगा W के बाद क्या आएगा, प्लस 1 करने पे x आएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। W के बाद x आ रहा है, सही हो जाएगा। Y के बाद क्या था, Z आता, सही हो जाएगा। X के बाद Y हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना, यहाँ पे आपका 3 इस लॉजिक के आधार पर 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कि तरीका आपका गलत हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे A से क्या बना लेंगे, A से यहाँ पे N बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई A आता है पहले पर, N आता है 14वें पर, 1 से 14 हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से ए से आपने एन बनाया प्लस का 13 करके, बी से ओ कैसे बनना है, तो मेरे भाई बी आता है दूसरे पर। ठीक है, बी की प्लस वैल्यू क्या होती है, दूसरे पर, और ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। ठीक है, 2 से 16 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 2 से 16 हो गया। 1 मिनट, ओ आता हमारा दोस्तों 15वें पर। ठीक है, ओ हमारा 16वें पे नहीं आता, 16वें पे आता है, 16वें पे आपका आता है पी वाला अक्षर, और आपका ओ आता है वो 15वें स्थान पर, यानी कि 2 से 15 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो मेरे भाई कह दोगे 2 से 15 हो रहा है, प्लस का 13 बढ़ रहा है, यानी कि ए से एन बना प्लस का 13 करके, बी से ओ बना प्लस का 13 करके। आपको लॉजिक मिल गया। सेम इसी प्रकार से के से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाओगे प्लस का 13 करके, और एल से दूसरा अक्षर जो बनाओगे वो भी बनाओगे प्लस का 13 करके। देखो अब 13 कैसे जोड़ेंगे, अब भाई काफी लोगों को अगर प्लस वैल्यू नहीं याद होगी तो वो क्या करते हैं, के बाद LMNOP ऐसे उंगलियों पर रख के करोगे, काफी सारा टाइम जाएगा। आप क्या करो मेरे भाई, के में आपको प्लस 13 करना है, जिस प्रकार से आपने ए में प्लस 13 करके यहाँ पे एन बना लिया, सेम इसी प्रकार से के में 13 करना है। कैसे 13 जोड़ोगे, तो भाई देखो के की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 11 होती है, 11 में हम 13 जोड़ दें क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 3 1 4 2 1 4 2 1 1 1 2। ठीक है, 3 1 4 1 1 2, आपका आ गया 24। 24वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो मेरे भाई 24वें स्थान पे आपका अक्षर आता है यहाँ पे एक्स, यानी कि पहला अक्षर आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स। ठीक है, देखो पहला अक्षर क्या निकाला आपने, यहाँ पे एक्स निकाला, यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार से दूसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एल है, एल की प्लस वैल्यू होती 12, हमको करना है प्लस का 13, हमें बस प्लस का 13 पे ध्यान देना है। तो 3 2 5 1 1 2, आपका आ गया 25, यानी कि एल में प्लस 13 करने पर आपको दोस्तों क्या आ जाता है 25। 25वें स्थान पे क्या आएगा आपका, 25वें स्थान पे आपका दोस्तों आता है वाई, यानी कि आपका दूसरा अक्षर हो जाएगा वाई। तो एक्स बगल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पे इस लॉजिक के आधार पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लॉजिक को पहचानने की कोशिश किया करो कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा दोस्तों सॉल्व हो रहा है। अगर हम आपको इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वें की, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। किस प्रकार से करेंगे, करना कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है, पहले मेरे भाई ये देखिए कि आपके देखो प्रत्येक कॉमा के बाद में आपको 3 अक्षर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि देखो क्वेश्चन मार्क जो हमारे 3 अक्षर आएंगे, कितने अक्षर आएंगे मेरे भाई, आपके 3 अक्षर आ जाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा। अभी 3 अक्षर किस प्रकार से निकालोगे, ये तरीका जानने के लिए आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, हमेशा करते हैं पहले अक्षर की तुलना पहले से, पहले की तुलना पहले से, पहले की तुलना पहले से। ठीक है, पहले की पहले से, यानी कि ई से जी, जी से एम, एम से ओ, ओ से यू। जिस प्रकार से ई से जी, एम, ओ, यू बनेगा, उसी प्रकार से यू से आप क्वेश्चन मार्क का ये पहला अक्षर बना लोगे। अगर आपको इसमें कोई सीक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हो, क्रॉस मेथड लगाते हो, अपोजिट अक्षर भी याद रखते हो, और क्या करते हो, पहले से पहले अक्षर की तुलना करने में कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, पहले वाले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करते हो, यानी कि ई से फिर आई बनाते हो। आपको हम तरीका बता रहे हैं किस किस तरीके से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले पार्टों में देखने को मिल जाएगा, बस आपको करनी क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप उन पार्टों को भी जरूर जाके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ई से जी है, ई से जी कैसे बनना, तो एक बार दोस्तों क्या होता है एफ जी, ई से जी बनना है, यानी कि एक बार दोस्तों क्या आता है एफ जी, प्लस का कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, जी से यहाँ पे एम, जी से एम कैसे बना, तो क्या होता है जी के बाद क्या आता है एच आई जे के एल एम, जी से दोस्तों हमारा एम बना, हमने उंगलियों पर रख के देखा प्लस का 6 हो रहा है जी से एम बनने में। एम के बाद क्या बनना है, यहाँ पे ओ बनना है। पहले की पहले अक्षर की बात हो रही, यहाँ पे पहला अक्षर एम है और यहाँ पे पहला अक्षर आपका ओ है। एम से ओ कैसे बना, तो एम के बाद क्या आता है एन ओ, यानी कि दोस्तों एम से ओ बना प्लस का 2 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आपका पहला अक्षर यू है, ओ से यू कैसे बनना है,
ओ के बाद क्या था PQRSTU, यानी कि ओ से यू बनना आपने उंगलियों पर रख के चेक कर लिया होगा, प्लस का 6 करके बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बताओगे, तो मेरे भाई देखिए अब सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या मिल रहा है आपको, सीक्वेंस देखने को आपको ये मिल रहा है कि +2 के बाद आपका आ गया +6, फिर उसके बाद क्या आ गया +2 आ गया, उसके बाद आ गया +6, यानी कि +6 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो भैया यू में क्या करोगे, प्लस का 2 कर दोगे, यू में +2 करेंगे क्या आएगा, तो यू के बाद दोस्तों क्या था VW, आपका पहला अक्षर क्या आ जाएगा मेरे भाई, W आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न देखिए आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी पहला अक्षर निकाल के क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की। लेकिन ये क्वेश्चन को पहले क्या बताएंगे, पूरा बताएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर क्या है, डी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे क्या है एच है, यहाँ पे क्या है एल है, यहाँ पे क्या है पी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टी है। तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना होगा। देखिएगा अब दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से किस प्रकार से करते हैं, डी है, डी के बाद एच है, तो डी के बाद दोस्तों क्या होता है FGH, यानी कि डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, डी 4 से क्या हो गया 8 हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई एल है, ठीक है, एच से क्या हो रहा है एल हो रहा है। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है एच के बाद क्या आता है IJKL, यानी कि प्लस का 4 तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप प्लस वैल्यू से करिए, एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 8 से 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है। जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में जो हमने रिलेशन बनाया है प्लस का 2 + 6 + 2 + 6, जरूरी नहीं है कि दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा क्या हो +2 + 6 + 2 + 6 का लॉजिक लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे अक्षर में +4 हो रहा है, यानी कि डी से एच बना प्लस का 4 करके, एच से एल बन गया प्लस का 4 करके। सेम इसी प्रकार से अब ये देखिए एल के बाद यहाँ पे क्या बनना है दूसरा अक्षर ओ है, ठीक है, एल से ओ कैसे बनना है, तो एल के बाद क्या आता है MNO, यानी कि देखिए एल के बाद क्या आता है MNOP, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 4 हो रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एल की प्लस वैल्यू होती है दोस्तों 12, पी की प्लस वैल्यू 16, 12 से 16 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। सेम इसी प्रकार से आप पी से यहाँ पे टी बनेगा, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है QRST, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि दूसरे से दूसरे अक्षर में देखा प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर टी है, टी से आप एक क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पे कर दोगे प्लस का 4, यानी कि टी में प्लस का 4 करोगे। देखिए टी क्या होती है, देखो टी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 20 होती है, प्लस का 4 करने का तरीका आपको बता रहे हैं। टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, प्लस 4 करेंगे क्या आ जाएगा 20 4 होता है तो 24, यानी कि 24वें स्थान पर आपको जो भी अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर होगा। तो 24वें स्थान पर क्या आता है, आप कह दो कि 24वें स्थान पर दोस्तों क्या आता है एक्स आता है, यानी कि डब्ल्यू के बाद आपको एक्स देखने को ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है। तो आपका ये ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया था, तरीका आपको पेपर वाला बता दिए, लेकिन पूरे क्वेश्चन की बात हो रही है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको इसी प्रकार से बात आए तीसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों सी है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका आई है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा अक्षर के है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर क्यू है, और यहाँ पे मेरे भाई तीसरा अक्षर आपका क्या है एस है। तो जिस प्रकार से आप ये अक्षर बनाओगे तीसरे से तीसरे अक्षर, सेम इसी प्रकार से आपको ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लेना है। बात कर रहे हैं बनाएंगे कैसे, अगर आपको इतना आ गया है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा का वीडियो का क्या करिए आगे बढ़ाइए और आगे देखिए इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको समझा के ही रहेंगे। यहाँ पे सी से आई हो रहा है, सी के बाद उससे क्या होता है DEFGHI, यानी कि मेरे भाई सी से आई हो रहा है, आपको साफ साफ दिखा कितना हुआ प्लस का 6 हुआ। तीसरे अक्षर की बात हो रही है, यहाँ पे आई से क्या बनना है के बनना है, आई के बाद क्या आता है जे के, आई से के बना प्लस का 2 करके, यानी कि सी से आई बना प्लस का 6 करके, आई से के बना प्लस का 2 करके, के से यहाँ पे दोस्तों क्या बनाएंगे क्वेश्चन मार्क की, ये सॉरी के से यहाँ पे के बाद तीसरा अक्षर कौन सा क्यू है, यानी कि के से क्यू कैसे बनना है, तो के के बाद क्या आता है LMNOPQ, यानी कि के से क्यू बनना है, आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई के से क्यू बनना है प्लस का 6 करके, ठीक है। क्यू से एस कैसे बनना है, क्यू के बाद क्या आता है आर एस, यानी कि क्यू से एस बनना है प्लस का 2 करके। तो आपको देखिए पहले तीसरे से तीसरे में देखेंगे, पहले 6 प्लस 6 हुआ, दूसरे में प्लस का 2 हुआ, फिर उसके बाद प्लस 6 हुआ, उसके बाद प्लस का 2 हुआ, यानी कि +6 + 2 +6 + 2, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से +2 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एस में क्या बढ़ोगे, एस में +6 करोगे तो आपको जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क अक्षर हमारा हो जाएगा तीसरा अक्षर, ठीक है। तो मेरे भाई एस के बाद कहता है TUVWXY, आप कह दोगे उंगलियों पर रख के करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा वाई, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एस की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी 19 होती है, आपको बढ़ाना कितना है प्लस का 6, यानी कि 19 में 6 बढ़ा दो तो 19 से कितना होता है दोस्तों 25 होता है, ठीक है। 25वें स्थान का क्या आता है, आप कह दो 25वें स्थान का दोस्तों आता है वाई, तो आपका इस प्रकार से भी यहाँ पे वाई हो जाएगा। आप उंगलियों पर रख के करेंगे तब भी आपका वाई होगा, बस आप क्या होता है यहाँ पे आप प्लस वैल्यू से करोगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका WXY निकल के आया और आपको WXY ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल भी रहा है। तो आप देखिए किसी भी प्रकार से करिए, आपका आंसर यही आना है। आपने जैसे ही पहले से डब्ल्यू निकाला, आप ऑप्शन में जाइए, देखिए किस ऑप्शन में आपको डब्ल्यू पहले मिल रहा है, तो मेरे भाई आप कह दो कि डी में ऑप्शन में डी में डब्ल्यू पहले मिल रहा है, यानी कि यही विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेपर में आप इस प्रकार से करोगे, ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो वहां पे दिखाओ, वहां पे भाई देखने वाला कोई नहीं होता, बस वहां पे ये देखा जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 13वें की। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है, ए बी कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि CENTAUR को ACLRYSP जैसे कूटबद्ध किया जाता है, ठीक, जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो HOP को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि CE, ठीक, उसके बाद आपको N, उसके बाद TAUR, इसका कोड क्या दिया गया, इसका कोड क्या दिया गया है, तो भैया देखो इसका कोड आपको दिया गया ACLRYSP, ये कोड दिया गया। तो भैया आपको इसी कोड भाषा में, इसी कोड भाषा के अनुसार आपको HOP का कोड बताना होगा। कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं, देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले से, हमने आपको देखो पहले लेटर से जो क्वेश्चन से पहले जो कराया उसमें हमने क्या करी, पहले की तुलना पहले से, दूसरे से, तीसरे से, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे पहले से तुलना पहले अक्षर से करेंगे, दूसरे की दूसरे से, तीसरे से, चौथे की तुलना चौथे से, पांचवें की पांचवें से, छठे की छठे से, सातवें की सातवें से। अब देखो तुलना कैसे करते हैं भाई, एक ही तरीका हमारा होने वाला है। यहाँ पे सी से बनना है ए, तो मेरे भाई सी से कैसे बनना है, सी के पीछे ए आता है, यानी कि सी के पीछे ए आता, कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ई से बनना है सी, ई के पीछे क्या आता है, डी आता है, डी के पीछे क्या आता है, सी आता है, ई से सी बनना है, -2 हो रहा है। एन से क्या बनना है मेरे भाई, एल बनना है, तो एन से एल बन रहा है, तो एन के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे एन के पीछे हमारा आता है एम, एम के पीछे क्या आता है आपका एल, यानी कि -2 रहा। अगर आपको ऐसे ना करना हो तो मेरे भैया प्लेस वैल्यू करिए, देखिए कैसे करते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 3 से 1 हुआ -2 हो गया। सी ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 5 से 3 हुआ -2, आपको साफ साफ दिख रहा है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 14 से 12 हो रहा है, -2 हो गया। सेम इसी प्रकार से टी की प्लेस वैल्यू 220 होती है, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है, 20 से 18 हो गया, -2 हो गया। सेम इसी प्रकार से ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखिएगा आप, देखिए ए के पीछे क्या आता है, जेड आता है, देखिए ए के पीछे आपका फिर से जेड आएगा, जेड के पीछे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यानी कि आपको ए से वाई दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है -2 हो रहा है। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यू से एस, तो काफी लोग यहां पे कंफ्यूज होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों 21 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 21 से 19 हो रहा है, -2 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 18 से 16 हो रहा है, -2 हो रहा है। आप उंगलियों पर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपका प्रत्येक अक्षर में -2 का सीक्वेंस बनने वाला है। तो मेरे भाई सेम इसी प्रकार से कह रहा है जिस कूट भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि CNTAUR से जिस प्रकार से ये बना है, अब उसी कूट भाषा में आपको HOP का कोड बनाना है। तो आपने इसकी कूट भाषा का पता कर लिया ना, आप कह दो कि प्रत्येक अक्षर में -2 इसमें भी कर दो, यानी कि H में -2 करेंगे। तो देखिए H में -2 करोगे तो क्या आता है, देखिएगा H की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, आप कहोगे कि H की प्लेस वैल्यू होती है भैया मेरी 8 में -2 करोगे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। छठवें स्थान पर क्या आता है, आप कह दोगे छठवें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है मेरे भाई, आप कह दोगे मेरे भाई छठवें स्थान पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ को 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते, ब्लू कलर से देखिएगा, एफ को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लिया, एफ कैसे है समझ गए ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ओ है, ओ में -2 करोगे, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, तो आप कह दोगे ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 में -2 करेंगे क्या आएगा, 13 आता है। 15 में -2 करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 13 ही तो आएगा ना। और 13वें स्थान पर क्या आता है, आप कह दोगे 13वें स्थान पर दोस्तों आता है एम, यानी कि एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका एम, सॉरी हाँ एफ के बाद एम आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पी है, पी में क्या करोगे -2 करोगे, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 में -2 घटाओ क्या आएगा 14, और 14वें स्थान में क्या आता है आपका एन आता है, यानी कि 14वें पे एन आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे FMN बन जाएगा। जिस प्रकार से आपने इसका कोड इस प्रकार ये बन रहा था, सेम इसी प्रकार से आपने HOP का कोड यहाँ पे FMN बना लिया। कैसे बनाया समझ गए होंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ये वर्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करने जाएं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें। पहली बात तो भैया ये आपको इस श्रृंखला में x की और y की वैल्यू बतानी है। उसके बाद में जब आपको x और y की संख्या पता चल जाएंगी कौन सी होंगी, उसके बाद आपको y/s यानी कि y/x का मान भी बताना होगा। तो कैसे बताएंगे देखिएगा,
श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 10 के बाद 10 आ गया, 10 से 10 कैसे बनाओगे तो आप कह दोगे 10 में 1 की गुणा होगी, 10 बन गया ये। 10 से 20 कैसे बनाओगे तो आप कह दोगे 10 में 2 की गुणा होगी, 20 बन गया। 20 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई सीक्वेंस देखिए, आपने सबसे पहले 1 की गुणा करी, 10 में 1 की गुणा करी, आपका यहाँ पे 10 बन गया। 10 में इसमें 2 की गुणा कर दी, आपका 20 बन गया। 1 के बाद 2 की गुणा करी, 2 के बाद भैया यहाँ पे आ जाएगा 3। सीक्वेंस देखिएगा, 20 में 3 की गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद गुणा करने पे क्या, 3 के बाद किसी गुणा करोगे, 4 की। सीक्वेंस देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि सीरियल से 1 2 3 4 5 6 7 की ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे। तो आपने 20 में 3 की गुणा करी, आपका 60 बन गया। अब 60 आ गया, 60 में 4 की गुणा कर दो तो आपका 240 बन जाएगा। आप कह दो कि 60 गुणे 4 करेंगे, 6 को 24, आपका आ गया दोस्तों 240। आप कह दो हमको सीरीज में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 240 से 1200 कैसे बनेगा, आप कह दोगे 240 में क्या होगी, गुणे 5 होगी, यानी कि 240 गुणे जैसे 5 करोगे तो दोस्तों आपका 1200 बन के आ जाएगा। आप कह दोगे हाँ बिल्कुल गुणा करने पे आ जाएगा। इसी प्रकार से अब 1200 से आपको बनानी y की वैल्यू, कैसे बनाएंगे, तो 5 के बाद 200 आ जाएगा 6, यानी कि 1200 में दोस्तों क्या करोगे, 1200 में 6 की गुणा करोगे तो 12 छंग 72, आपका आ जाएगा दोस्तों 7200, यानी कि y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 7200 आ जाएगी। आपसे ये तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया है मेरे भाई y बटे x का मान, यानी कि y की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 7200 है, x की वैल्यू 60 है, 0 से 0 काट दिया, 6 से ये 720 काट दिया, आपका आ जाएगा 120। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग दे के देख लीजिएगा, आपका 120 आएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को अक्सर मिलते हैं। अगर हम आपको इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की मेरे भाई देखिएगा, यहां पे बोला गया संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। यानी कि अभी तक आप सीरीज कर रहे थे उसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा था, यहां पे आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। ठीक है, पहली वाली सीरीज अलग थी, उसमें गुणे वाला लॉजिक का प्रयोग हुआ। आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि इसमें गुणे वाला लॉजिक लगेगा या जोड़ वाला या घटाना वाला या भाग वाला या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। कभी कभी क्या होते हैं गैप प्राइम नंबर में निकल के आते हैं, तो आपको प्राइम नंबर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सारी बेसिक चीजें हम आपको इस सभी करा चुके हैं। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए। नंबर सीरीज को आपको 6 से 7 पार्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल बेसिक से करा रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को, ठीक हार्ड लेवल से 0 लेवल तक। इसी प्रकार से हमने वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, वेन डायग्राम के भी अलग से चैप्टर क्वेश्चन करा रखे हैं, जिसमें हमने सिर्फ वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन ही कराए और वेन डायग्राम वाले पार्ट में वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन कराए। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर उनको जाके देख लीजिएगा। बाकी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो आपका चल ही रहा है, जिसमें से आपको 18-20 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न के उपयुक्त होगी। यानी कि 2 जगह क्वेश्चन है और इस टाइप की सीरीज आपको हम पिछले पार्टों में कई बार करा चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो आप नंबर सीरीज का पार्ट देखिए, नंबर सीरीज का प्लेलिस्ट बना उसको जाके जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे से, आपने देखा 7 के बाद दोस्तों यहाँ पे 11 आ गया, 11 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 9, 9 के बाद 13, यानी कि सीरीज हमारी कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है, कहीं घटे कहीं बढ़े। तो आप क्या करोगे, देखेंगे थोड़ा ध्यान देखोगे, हम क्या करेंगे 7 के बाद 11 को छोड़ के यहाँ पे 8 पे आ जाएंगे, 8 के बाद 12 को छोड़ के यहाँ पे 9 पे आ जाएंगे, यानी कि पहले के संबंध तीसरी से, तीसरी का 5वीं से, 5वीं के दोस्तों यहाँ पे 7वीं से निकालेंगे, यानी कि 9 से यहाँ पे 10 कैसे बना, 10 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये वाला अक्षर कैसे बनाएंगे। देखिएगा 7 से 8, यानी कि 7 से 8 बना। देखिएगा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7 से 8 बना प्लस का 1 करके, 8 से 9 बना प्लस का 1 करके, 9 से 10 बना प्लस का 1 करके। तो 10 से भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनेगा, प्लस का 1 करके, यहाँ पे 11 आ जाएगा। आप कह दो कि हाँ बिल्कुल मेरा 11 आ जाएगा, कैसे आया समझ गए। सेम इसी प्रकार से अब आपने जो छोड़ा है, यानी कि 11 के बाद उसमें 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालेंगे, देखिएगा 11 से 12 बना प्लस का 1 हुआ, 12 से 13 बना प्लस का 1 हुआ, 13 से 14 हुआ दोस्तों प्लस का 1 हुआ, 14 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर जो है ये आ जाएगा प्लस 1 करने पे 15, यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी और दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 15 हो जाएगी, यानी कि 11 के बगल में 15 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग के 15वें क्वेश्चन की। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक सुबह, सुबह की बात हो रही है, एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। कभी कभी क्या बोलता है आपका यहाँ पे सुबह नहीं दे रखा होता है और बोल देगा सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, तो भाई मेरे सूरज तो दिन में भी होता है, ठीक है, और सूर्योदय बोलेगा या सूर्यास्त बोलेगा तब ऐसा आपको बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है सूर्योदय सुबह के समय होता है, सूर्यास्त शाम के समय होता है। आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि सूर्योदय किस दिशा में होता है और सूर्यास्त किस दिशा में होता है, ठीक है।
यानी कि सूरज की दिशा से निकलता है और सूरज की दिशा में अस्त होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई पूरब ये दिशा होती है, ठीक है, पश्चिम आपकी ये होती है, उत्तर आपकी ऊपर की ओर, दक्षिण आपकी ये। पहले थोड़ा सा बेसिक से कॉन्सेप्ट देंगे, इस क्वेश्चन में भले ही थोड़ा सा टाइम जाए, लेकिन आपको अगर हम एक बार समझा देंगे ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आप आसानी से कर लोगे और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर लोगे। क्योंकि अगर दोस्तों आपको इन वाले क्वेश्चनों में दिशा का ज्ञान है और दायां बाएं का ज्ञान है कि किधर दायां होगा किधर बायां होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब की ओर, यानी कि देखिए अब अगर एरो पूरब की ओर, ऐसा पूरब की ओर होता है, ठीक है, ये दिशा पूरब की ओर हो गई, ये दिशा पूरब की ओर। अगर यहां से कोई व्यक्ति दाएं या बाएं जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? तो मेरे भाई जब भी व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की ओर होगा तो उसका दायां किधर होगा? तो मेरे भाई उसका दायां होगा नीचे की ओर, और उसका बायां किधर होगा? उसका बायां होगा मेरे भाई ऊपर की ओर। देखिएगा, बना लेंगे डायग्राम कॉपी पर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण का मुख मतलब एरो का तीर, एरो का निशान नीचे की ओर है, एरो का निशान नीचे की ओर होगा तो वो दक्षिण दिशा होगी, ठीक है, इधर की ओर है। जब दक्षिण दिशा में व्यक्ति है और आपसे पूछे, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जब मुख होगा, आपसे पूछे दाएं बाएं, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर है, आपसे कहे व्यक्ति को बाएं जाना है, तो बाएं किधर होगा? तो मेरे भाई बाएं हो जाएगा आपका इधर की ओर, ठीक है, और आपका दायां किधर होगा? इधर की ओर। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर है तब आपका दायां बाएं किधर होगा? तो मेरे भाई देखिए, पश्चिम दिशा ये हो गई, ठीक है। अब आपसे बोले यहां से दाएं बाएं, तो देखिए पश्चिम दिशा की ओर मुख है तो आपका दोस्तों दायां जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। अगर बाएं की बात करें तो बायां जाएगा दोस्तों नीचे की ओर, जब व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा। अगर आपसे बोल दे कि व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा की ओर है, यानी कि एरो का निशान ऊपर की ओर है, तो ये दिशा आपकी उत्तर की ओर हो जाएगी, ठीक है। और दायां बाएं किधर होगा? तो मेरे भाई जब उत्तर दिशा की ओर उसका मुख होगा तो दायां चलेगा इधर की ओर, ठीक है, दायां चलेगा इधर की ओर और आपका बायां चलेगा इधर की ओर। थोड़ा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इतना ये नॉलेज है तो मेरे भाई आप क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करोगे। अब बोला गया एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। एक्स नाम को कोई व्यक्ति है, सूरज की ओर, सुबह की बात हो रही, सबसे मेन चीज पे ध्यान देंगे, सुबह, यानी कि सुबह है तो सूर्योदय हो रहा होगा। सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो मेरे भाई सूर्योदय जो होता है पूरब दिशा में होता है, सुबह की ओर। ये आपको सूरज निकल रहा है, ठीक है, ये मेरे भाई क्या हो रहा है? सूरज निकल रहा है। एक्स ने क्या किया? एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, चला, ये ऐसा गया एक्स सूरज की ओर, ठीक है, सूरज की ओर चलना शुरू किया। उसके बाद बोला गया फिर दाईं ओर तरफ मुड़ा। देखिएगा फिर क्या बोला? दाईं तरफ मुड़ा। अब मेरे भाई सूरज की दिशा में आप कह दो कि पूरब दिशा की ओर निकला। हमने आपको बताया जब भी व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की ओर है तो दायां बायां किधर होता है? तो दायां उसका नीचे जाएगा और बायां उसका ऊपर जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर दाईं ओर मुड़ा, यानी कि पूरब दिशा की ओर मुख है, यहाँ पे मुख है, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं किधर होगा? तो मेरे भाई हम आपको पहले बताए हैं जब यहाँ पे होगा तो उसका दायां किधर आ जाएगा? मेरे भाई दायां आ जाएगा उसका नीचे की ओर, ठीक है, यानी कि अब वो कहाँ गया? दक्षिण दिशा की ओर आ गया। दाएं मुड़ा तो उसका मुख हो गया दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। करके खुद देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? यानी कि जब वो दाएं मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा तो आपका दक्षिण दिशा की ओर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया फिर कहता है बाईं मुड़ा 2 बार। अब यहाँ से बाईं मुड़ेगा 2 बार, देखिएगा, तो भी आ गया दक्षिण दिशा की ओर। हमने आपको बताया जब व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसका बायां चलता है इधर की ओर। देखिएगा सब सारे एरो बना दिए पहले ही, तो बोल रहा 2 बार बाएं मुड़ा, यानी कि पहली बार बाएं मुड़ा तो वो आ गया इधर की ओर। पहली बार बाएं मुड़ा तो कहाँ गया? ये आपका पहली बार बाएं हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो बायां लेगा तो इधर आ जाएगा, ये पहली बार बाएं हो गया तो ये आप कौन सी दिशा हो गई? तो मेरे भाई एरो के निशान इधर की ओर है, ऐसे एरो है तो ये हो गई आपकी दोस्तों, आप बना के देख लेंगे तो ये आपका हो गया पूरब, यानी कि आप पूरब की ओर आ गया। अब क्या करेगा? एक बार फिर से बाएं मुड़ेगा। अब जब यहाँ पे आ गया वो फिर से यहाँ से बाएं मुड़ेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे जब पूरब दिशा की ओर होगा तो बायां किधर होगा? तो हमने आपको देखो पहले बताया पूरब दिशा की ओर होगा तो बायां जाएगा उसके ऊपर की ओर, इधर आ गया। यहाँ से जब बाएं लेगा तो मेरे भाई जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि अब बाएं फिर से उसने 2 बार बाएं लिया। पहला बाएं आपका ये हो गया, दूसरा बाएं लिया उसने, कहाँ गया? इस प्रकार से दूसरा बाएं चला जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इधर आ गया, अब वो उसका आखिरी लास्ट डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये मत कहते ना कि सूरज के ऊपर आ गया, सूरज तो आपको समझाने के लिए बनाए थे। फाइनली वो कहाँ पहुंच गया? तो मेरे भाई पहले बाएं लिया वो यहाँ पे आया, दूसरा बाएं लिया वो फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। तो वो किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर उसका मुख है, ऐसे पूछेगा। तो आपसे ये पूछ भी रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा की ओर मुख है। तो मेरे भाई वो उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आप साफ साफ कह दोगे एरो के निशान ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में
CHSL में, GD में, MTS में, रेलवे में, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल में, SI में, सारे एग्जामों में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिएगा जाके, आपको हर एक टाइप का जितने भी क्वेश्चन कराएं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमने दोस्तों इसके पहले का पार्ट नंबर 34 या 33 को नहीं देखा तो आप उनको भी जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उस पार्ट में हमने क्या कराया, आपको 15 से 18 क्वेश्चन कराए जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। उसमें आपको हमने जैसे कि आज की क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चन किए, उस क्लास में हमने क्या किए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन किए, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन किए। आज की क्लास में हमने आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताए। अगर किसी भी क्वेश्चन आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से ऐसा समझाएंगे कि आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और दायां बायां समझ लीजिएगा। अगर व्यक्ति पूरब दिशा की ओर होगा तो उसका बायां ऊपर की ओर जाएगा, दायां नीचे की ओर। दक्षिण दिशा में है तो दायां हमारा इधर की ओर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है, और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।